بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमईन व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। आज की इस अज़ीमुश्शान इजलास के मौसूफ़ सदर गिरामी क़दर उलमाए किराम, जमात व जमीयत के ज़िम्मेदारान, दूर और नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए सामईन व सामियात, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र और एहसान है कि आज का हमारा ये प्रोग्राम सुबह 10:30 बजे से लेकर के अब तक कामयाबी के साथ चल रहा है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन प्रोग्राम को मुनक़िद करने वाले, इसमें शरीक होने वाले और इसका ताउन करने वाले तमाम हज़रात को अल्लाह ताला बेहतरीन बदला दुनिया और आखिरत में नसीब फ़रमाए। नाज़िम इजलास ने मेरे उन्वान का ऐलान कर दिया है, मुल्क के मौजूदा हालात और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। क़ब्ल इसके कि मैं अपने मौजू की तरफ आऊँ, मैं आपको तमहीद के तौर पर एक बात बता दूँ कि ये बहुत अहम मौजू है। मुल्क के मौजूदा हालात और इसमें हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। यही उन्वान अगर अलग अलग लोगों को दिया जाए तो लोग अलग अलग बातें करेंगे। किसी सियासी लीडर को अगर ये उन्वान दे दिया जाए कि मुल्क के मौजूदा हालात क्या हैं और इसमें हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या है, तो वो सियासी लीडर आपको क्या बताएगा? यही कहेगा कि मुसलमानों की एक जमात होनी चाहिए, मुसलमानों की एक पार्टी होनी चाहिए, मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो सियासत के नुक्ते नज़र से देखता है। लेकिन यही उन्वान अगर किसी ऐसे शख्स को दिया जाए जो तिजारत से जुड़ा हुआ है, तो वो ताजिर आदमी क्या बताएगा? कहेगा मुसलमानों की माशी हालत बहुत कमज़ोर है, मुसलमानों को तिजारत में खूब मेहनत करनी चाहिए, मुसलमानों को खूब पैसा कमाना चाहिए ताकि उनकी साख मजबूत हो जाए। अगर यही उन्वान किसी प्रोफेसर को दे दिया जाए तो वो प्रोफेसर क्या कहेगा? मुसलमानों में तालीम बहुत कम है, इसलिए मुसलमानों के अंदर दुनियावी तालीम को आम किया जाए। उन्वान एक ही है, लेकिन बयान करने वाले अपने अपने दायरे के हिसाब से अलग अलग एंगल से आपको ये बात बताएंगे। चूँकि मैं दीन का तालिब इल्म हूँ, दीन की बात करता हूँ, इसलिए मुल्क के मौजूदा हालात जो हैं इसमें हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, मैं दीनी नुक्ते नज़र से बताऊँगा। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ तक पहुँचने की और आप हज़रात को उसको सुनने की और हम सब को उसको कबूल करने की और अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। मेरे भाइयों
मुल्क के हालात ये कैसे हैं, बजाय इसके कि हम इस पर गौर करें, हमारे जहनो दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि हालात एक जैसे नहीं रहते हैं। कभी भी हालात एक जैसे नहीं रहे हैं, हालात बदलते रहते हैं। कभी हमारे मुवाफिक रहते हैं, कभी हमारे मुखालिफ रहते हैं। कभी अमन और शांति का माहौल रहता है, कभी खौफ और दहशत का माहौल रहता है। लेकिन तमाम हालतों में हमें ये सोचना चाहिए कि हालात को बदलने वाला अल्लाह है। हालात को बदलने वाला अल्लाह है। अल्लाह जब चाहता है हालतों को बदलता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। हम लोगों के दरमियान हालात को बदलते रहते हैं। कभी हालात हमारे मुवाफिक रहते हैं, कभी हालात हमारे मुखालिफ रहते हैं। अगर हम नेक हैं, हमारी ज़िंदगी नेक कामों में सर्फ हो रही है, तो हालात हमारे मुवाफिक रहेंगे। अगर हम बुरे हैं और हमारी ज़िंदगी बुरे कामों में सर्फ हो रही है, तो हालात हमारे मुखालिफ होंगे। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास कुछ लोग आए और उन्होंने हज्जाज बिन यूसुफ के ताल्लुक़ से शिकायत की कि हज्जाज बिन यूसुफ लोगों के ऊपर बहुत जुल्म करता है। तो ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, यह हज्जाज बिन यूसुफ का मामला नहीं है, ये तुम्हारी बदआमालियों का मामला। अगर तुम अच्छे और नेक होते तो अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर अच्छे और नेक हुक्मरानों को मुसल्लत करता। जब लोग नेक थे, अल्लाह तबारक व तआला ने अबू बकर और उमर जैसे लोगों को उनका हुक्मरान बनाया। तो मेरे भाइयों, हालात हमारे कैसे होते हैं, उसी हिसाब से हालात बदलते रहते हैं। हालात का बदलना, मुवाफिक और मुखालिफ करना, यह अल्लाह रब्बुल आलमीन के अख्तियार में है। इन हालतों में हमें क्या करना चाहिए? इन हालतों में हमें कुछ लाहे अमल तैयार करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, हमारे अंदर किसी तरह का कोई खौफ और मायूसी नहीं होनी चाहिए। इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है कि उम्मत को मायूसी से बाहर निकाला जाए। लोग मायूस हो चुके हैं, लोग खौफज़दा हो चुके हैं, और मायूसी और खौफज़दा होना ये इंसान के बर्बाद होने की पहली सीढ़ी है। जो आदमी मायूस हो जाता है, जो आदमी खौफज़दा हो जाता है, वो आगे तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कई मकामात पर और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अहादीस में हमको ये बताया है कि हम मायूस हरगिज़ ना हों, हम खौफज़दा हरगिज़ ना हों। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों को बता दीजिए कि आए मेरे बंदो, जिन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म कर लिया है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो मायूसी ये इंसान की पहली कमज़ोरी। जो आदमी अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाता है, वो तरक्की नहीं कर सकता। हालात कैसे भी हों, कभी भी इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, कभी भी इंसान को खौफज़दा नहीं होना चाहिए, और हमारा ये अक़ीदा होना चाहिए कि हमारा अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद में बयान किया। हज़रत मूसा और हज़रत हारून रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि फ़िरऔन के पास जाओ, वो जालिम है, सरकश हो गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ऐ अल्लाह, वो जालिम है, हमारे ऊपर जुल्म करेगा। ऐ अल्लाह, हमें खौफ और डर महसूस हो रहा है, इतने बड़े आदमी के पास, इतने जालिम हुक्मरान के पास हम कैसे जाएंगे? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ला तखाफा, तुम दोनों को डरने की ज़रूरत नहीं है। इन्ननी माकुमा, मैं तुम दोनों के साथ में हूँ। अस्मऊ व अरा, मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगा और तुम्हारी हरकतों को देखूंगा। मेरे अजीज साथियों, दोस्तों, हमारा ये अकीदा है कि दुनिया में जितने भी आमाल रूनुमा होते हैं वो अल्लाह की निगाह में है। कोई भी अमल अल्लाह के हिते इल्म से बाहर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमाना कि फ़िरऔन से जो तुम गुफ्तगू करोगे वो मैं सुनूंगा,
अगर वो तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश करेगा तो मैं उसको देखूंगा, उसकी साजिश को नाकाम करना मेरा काम है। मेरे भाइयों, मालूम ये हुआ कि इंसान को हालात से घबराना नहीं चाहिए, मालूम ये हुआ कि इंसान को कभी खौफजदा नहीं होना चाहिए। और जो इंसान हालात से घबरा जाता है, खौफजदा हो जाता है, वो कभी तरक्की नहीं कर पाता। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिमुस्सलात व सलाम का ये वाक़या तफसील के साथ जिक्र किया है। अल्लाह ने उनको हिम्मत दी, फिर वो फ़िरऔन के दरबार में गए और गुफ्तगू की, अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी भी अता की। तो हमें खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा और हारून को कहा, ला तखाफा इन्ननी माकुमा, तुम दोनों को डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। ठीक इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का से मदीना जा रहे थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके हमराह थे और गारे सौर में आपने पनाह ली थी। तो कुफ़ार व मुशरिकीन 100 ऊँट की लालच में ये ऐलान किया गया था कि कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अबू बकर को जिंदा या मुर्दा लेकर के आए तो उसको 100 ऊँट इनाम में दिए जाएंगे। 100 ऊँट की लालच में मक्का के कुफ़ार व मुशरिकीन इन दोनों की तलाश में निकले और बिल्कुल गारे सौर के दहाने पर पहुंच गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निगाह ऊपर उठाई, देखा कि दुश्मन सरों पर खड़े हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, हमारा क्या होगा, दुश्मन हमारे सर पे खड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यही बात बताई, ला तखफ इन्नल्लाह मअना, ऐ अबू बकर डरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, ऐ मेरी माँ और बहनों, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है। मायूस ना हो, हालात से ना घबराएं, हौसले बुलंद रखें, खौफजदा ना हो, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद करेगा। इसी तरीके से मौजूदा हालात में हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम तक़वा अख्तियार करें, तवक्कुल अख्तियार करें। मेरे भाइयों, हम हालात का शिकवा तो करते हैं, मुसलमानों की तबाही और बर्बादी के शिकवे तो करते हैं, लेकिन हमारा तक़वा कितना है, हमने अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत कितना किया, हमने अल्लाह तबारक व तआला को किस कदर पहचाना। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जो अल्लाह का तक़वा अख्तियार करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते निकालता है। जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, जब इंसान को कुछ सुझाई नहीं देता है, जब इंसान परेशान होता है कि मौजूदा हालात में क्या करे, इंसान को चाहिए कि तक़वा अख्तियार करे, अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करे, अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा करे और अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करे। क्यों? इसलिए कि हालात से बाहर निकालने वाला कौन है? अल्लाह है। मुसीबतों को दूर करने वाला कौन है? अल्लाह है। हालात को बदलने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करना चाहिए, अल्लाह का तक़वा अख्तियार करना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो शख्स अल्लाह का तक़वा अख्तियार करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते निकालता है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसको ऐसी जगह से रोजी देता है जहां उसने गुमान भी नहीं किया था, जहां उसने सोचा भी नहीं था। तो चाहिए कि हम तक़वा अख्तियार करें और तवक्कुल अख्तियार करें। कहने को तो हर मुसलमान कहता है अल्लाह पर भरोसा है, कहने पर तो हर मुसलमान कहता है हमारा तवक्कुल अल्लाह पर है, लेकिन मेरे भाइयों, हकीकत में अल्लाह पर जो भरोसा होना चाहिए, अल्लाह पर जो तवक्कुल होना चाहिए, वो हमारे दरमियान नहीं है। तवक्कुल सिर्फ अल्फाज में रह गया है, हमारा दिल इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा कर लेता है, अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, हमेशा हमें अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। वो अल्लाह जिसने हालात को बदलने का वादा किया है,
वो अल्लाह जो हालात को बदलता है, हम उससे अपने लौ लगाएं, उसी से दुआएं करें और उसी के सामने सर झुकाएं और उसी पर भरोसा करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, आग जलाई गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा है। आसमान से फरिश्ते आए, उन फरिश्तों ने कहा कि इब्राहीम, मुझे अल्लाह ने भेजा है, अगर आप हुक्म दें तो मैं बारिश बरसा दूं और ये आग बुझ जाएगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। हवा का फरिश्ता आया, उसने कहा, इब्राहीम, मुझे आपकी मदद के लिए भेजा गया है, अगर आप इजाज़त दें, अगर आप हुक्म दें तो हवाओं के ज़रिए से इन आग को उनकी बस्तियों पर डाल दें और जला दें जिन लोगों ने ये आग जलाई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए हमारा रब काफ़ी है, वो बेहतरीन कारसाज है। सही बुखारी की हदीस है, क़ालहा इब्राहीम हीना उल्क़िया फिन्नार। यही जुमला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त पढ़ा था जब उनको आग में डाला जा रहा था, और यही जुमला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा था जब लोग आपके पास आए थे और कहा था कि ऐ मोहम्मद, लोग जमा हुए हैं, आपको कत्ल करने की तदबीर की जा रही है। प्यारे नबी ने कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए हमारा रब काफ़ी है, वो बेहतरीन कारसाज है। मेरे भाइयों, हम और आप भी ये दुआ पढ़ते हैं, हमारे और आपकी ज़ुबान से भी ये दुआ निकलती है, फिर क्या वजह है कि हमारी दुआओं में वो असर नहीं, हमारी दुआओं में वो असर नहीं? मेरे भाइयों, वो अकीदा नहीं है, वो अकीदा नहीं है, वो सोच नहीं है। आप सोचेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में डाले गए तो अल्लाह ताला ने आग को ठंडा कर दिया। क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मालूम था कि जब वो आग में डाले जाएंगे आग ठंडी हो जाएगी? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि आप हिजरत करेंगे तो आप महफूज रहेंगे? नहीं। अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो मैं आग में जल जाऊंगा, अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। अल्लाह के लिए मरना और जीना जानते थे, अल्लाह पर भरोसा था, अल्लाह जो भी फैसला करेगा हमें मंजूर है। मेरे भाइयों, वसाइल को अपनाना और अल्लाह पर भरोसा करना। हम पढ़ते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए हमारा रब काफ़ी है और बेहतरीन कारसाज है, लेकिन हमारी सोच वो नहीं है, हमारा अकीदा वो नहीं है। मेरे भाइयों, दिल की गहराइयों से दुआ करनी चाहिए और उसके बाद अल्लाह के फैसले पर राजी होना चाहिए। वो अल्लाही फलियतवक्कलिल मुमिनून, मोमिन लोग अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं। वो अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो अपने रब पर ही भरोसा करते हैं। मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि अल्लाह से तक़वा अख्तियार करें और अल्लाह का तवक्कुल अख्तियार करें और इसी तरीके से हमेशा इस दुआ का एहतमाम करते रहें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। मौजूदा दौर में और मौजूदा हालात में हमें जो काम करने हैं उसमें से एक काम यह है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू हों, रुजू इल्लाह। आज हमारा हाल ये है कि हमारी इबादतें गायब हैं। आज हम लोगों के मजलिसों में बैठकर शिकवे करते रहते हैं, लोगों को बुरा भला कहते रहते हैं, गीबत और चुगली करते रहते हैं, हम इनके और उनके खिलाफ तदबीरें करते रहते हैं, लेकिन हमें तौफीक नहीं होती है कि हम अपने रब से अपने रिश्ते को मजबूत करें। हमने ये जुमला अक्सर सुना है और आपने भी सुना होगा, अल्लाह बहुत बड़ा है। ये बताने की क्या जरूरत है? अल्लाह बहुत बड़ा है, ये बताने की क्या जरूरत है? क्या हमें नहीं मालूम है? आपको नहीं मालूम है? अल्लाह बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अल्लाह के अजाब से महफूज रहेंगे। अल्लाह बहुत बड़ा है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह के सामने आप झुकाएं। अल्लाह बहुत बड़ा है, इसका मतलब आप उसको तस्लीम करें। अल्लाह बहुत बड़ा है, इसका मतलब अल्लाह तबारक व तआला को आप मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझें, अल्लाह की तरफ रुजू करें। क्या हमें वो हदीस मालूम नहीं है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला सलात सुबही फहुवा फी जिम्मतिल्लाह, जिस शख्स ने फजर की नमाज पढ़ी वो अल्लाह के जिम्मे आ जाता है। आज हमारे सामने इतनी बड़ी जमात है, आज हम प्रोग्राम में हाजिर हुए हैं,
दीन की बातें सुनने आए हैं, ये बहुत खुशाइंद बात है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इतनी बड़ी जमात में कितने लोग हैं जिन्होंने आज फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी है, अगर मैं कहूं तो मैं समझता हूं कि इसमें से आधे से ज्यादा लोग होंगे जिन्होंने फजर की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी है। आधे लोग होंगे, बल्कि आधे से भी ज्यादा होंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फजर की नमाज जमात से पढ़ना तो छोड़िए, नमाज ही नहीं पढ़ी होगी, फजर की नमाज ही नहीं पढ़ी होगी। हम शिकवे करते हैं, हम शिकायत करते हैं, हम हालात का बहाना ढूंढते हैं, लेकिन हमें तौफीक नहीं होती है कि हम अपने रब से अपना रिश्ता मजबूत करें। हमें तौफीक नहीं होती है कि हम अपने रब से रुजू करें। प्यारे नबी ने फरमाया, मन सल्ला सलात सुबही फहुवा फी जिम्मतिल्लाह, जिसने फजर की नमाज पढ़ी, सुबह की नमाज पढ़ी, वो अल्लाह के जिम्मे आ गया। अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा, उसके जान की हिफाजत करेगा, उसके माल की हिफाजत करेगा, उसकी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाएगा। हमने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, हम कहते हैं हमारी इज्जत महफूज नहीं है। हमने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, हम कहते हैं हमारा माल महफूज नहीं है। मन सल्ला सलात सुबह फहुवा फी जिम्मतिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदा अल्लाह से करीब होता है, अल्लाह से करीब होता है फराइज के जरिए से, उसके बाद नवाफिल के जरिए से। पहले फराइज का एहतिमाम करना, 5 वक्ता नमाजों का एहतिमाम करना, रमजान के रोज़ों का एहतिमाम करना, साहिबे निसाब जो है उनको ज़कात का एहतिमाम करना, साहिबे हैसियत जो है उनको हज करना। फराइज के बाद फिर नवाफिल का एहतिमाम करना, 5 वक्ता नमाजों के अलावा आगे पीछे नवाफिल का एहतिमाम करना, रमज़ान के रोज़ों के अलावा दूसरे रोज़े भी रखना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हदीस कुदसी है, मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए से भी मुझसे करीब होता। मेरा बंदा मुझे ज़मीन पर याद करता है, मैं मुझे आसमान पर याद करता हूँ। मेरा बंदा लोगों के सामने मेरा जिक्र करता है, मैं उससे बेहतर मजलिस में उसका जिक्र करता हूँ। कितना खुश नसीब होगा वो इंसान जिसका जिक्र अल्लाह करे। कितना खुश नसीब होगा वो इंसान जिसका जिक्र अल्लाह फरिश्तों की मजलिस में करे। अल्लाह ताला फरमाता है, इंसानों के दरमियान लोग मुझे याद करते हैं, मैं उनको फरिश्तों के दरमियान याद करता हूं। जब मेरा बंदा मेरी तरफ एक बालिश आता है, मैं उसकी तरफ एक हाथ आता हूं। जब मेरा बंदा मेरी तरफ एक हाथ आता है तो मैं उसकी तरफ 2 हाथ आता हूं। जब बंदा मेरी तरफ चल कर आता है, मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूं। यहां तक कि बंदा मुझसे करीब हो जाता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसका कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसका पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। मेरे भाइयों, ये सही हदीस है, हदीस कुदसी है। बाज लोगों ने इस हदीस का गलत मफहूम निकाला और वो ये समझ गए कि अल्लाह ताला किसी में हुलूल कर जाता। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने इस हदीस में हमको ये बताया कि जो शख्स अल्लाह से करीब होता है वो अल्लाह का महबूब हो जाता है। और जब अल्लाह ताला किसी से मोहब्बत करने लगता है तो उसकी आंख बन जाता है, उसका पैर बन जाता है, उसका हाथ बन जाता है। इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के कान की हिफाजत करता है, वो गलत बात नहीं सुन सकता। उसकी आंख बन जाता है, यानी उसकी आंख की हिफाजत करता है, वो गैर गलत चीजों को नहीं देखता। उसका हाथ बन जाता है, यानी अल्लाह ताला उसके हाथ की हिफाजत करता है, वो गलत चीजों को छू नहीं सकता। उसका पैर बन जाता है जिससे वो चलता है, यानी अल्लाह ताला उसके पैरों की हिफाजत करता है। मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह की तरफ रुजू हों। हमें चाहिए कि हम अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करें। हम हालात का शिकवा तो करते हैं, लेकिन हमें तौफीक नहीं होती है कि अल्लाह के दरबार में जाकर के, अल्लाह के घर में जाकर के अपने सर को अल्लाह के सामने झुका करके रोएं कि अल्लाह हालात को बदल दे, अय अल्लाह हालात को हमारे मुआफिक कर दे, अय अल्लाह हमारे ऊपर रहमो करम फरमा। मेरे भाइयों, मुसीबतों परेशानियों को दूर करने वाली जात सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह है। कभी भी हालात से घबराना नहीं चाहिए, अपने रब से अपने ताल्लुकात को मजबूत करना चाहिए। हदीस के अल्फाज हैं, जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता,
जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होते, हज़रत बिलाल से कहते थे कि नमाज के लिए बुलाओ, अरिहना बिस्सलात, हमको सुकून पहुंचाओ नमाज के जरिए से। सूरज ग्रहण लग गया, आपने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। चांद ग्रहण लग गया, आपने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। बारिश रुक गई, आपने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। जब भी कोई मुसीबत आती, जब भी कोई परेशानी आती, हमारे नबी अल्लाह के दरबार में पहुंचते थे। हमारे नबी अल्लाह के सामने जाके सर झुकाते थे। मेरे भाइयों, हम सुबह से शाम तक हालात का शिकवा करते रहते हैं। हमें तौफीक नहीं होती है कि हम रब के दरबार में आए, हम मस्जिद में आए, अल्लाह के सामने अपने हाथों को उठाएं, अल्लाह के सामने रोएं और गिड़गिड़ाएं। यकीनन अल्लाह हालात को बदलने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला हालात को हमारे मुआफिक करने वाला है, और अल्लाह ही है जो हालात को बदलता है। अल्लाह ताला ने फरमाया फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ। लोगों को चाहिए कि इस घर के रब की इबादत करें। बैतुल्लाह का रब कौन है? अल्लाह का घर काबा, उसका रब कौन है? अल्लाह है। फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, लोगों को चाहिए कि इस घर के रब की इबादत करें, यानी अल्लाह की इबादत करें। वो अल्लाह अल्लज़ी अतअमहुम मिन जुइन, जो भूखों को खाना खिलाता है, वह आमनहुम मिन खौफ, और लोगों को खौफ के बाद अमन अता करता है। खौफ को अमन में बदलना, भूख के वक्त खाना खिलाना, ये किसका काम है? अल्लाह का काम है। मेरे भाइयों, अगर हमें भूख लगी है, अल्लाह नहीं चाहता है, हम खाना नहीं खा सकते। एक हदीस बताते चलो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदो तुम सब भूखे हो, तुम सब भूखे हो सिवाय उसके जिसे मैं खाना खिला दूं। तुम सब नंगे हो सिवाय उसके जिसे मैं कपड़ा पहना दूं। तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसे मैं हिदायत दे दूं। लिहाजा ऐ मेरे बंदो, खाना मुझसे मांगा करो, कपड़ा मुझसे मांगा करो, और हिदायत मुझसे मांगा करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल आफाफ वल गिना। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे हिदायत का सवाल करता हूँ, तकवा का सवाल करता हूँ, पाकदामनी का सवाल करता हूँ, बेनियाजी का सवाल करता हूँ। हालात को बदलने वाला अल्लाह है, हालात को बदलने वाला अल्लाह है। जब से ये दुनिया कायम हुई है, हालात एक जैसे नहीं रहे हैं, हालात बदलते रहते हैं। जैसा हमारा अमल होता है, हालात वैसे ही बदलते हैं। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला हालात को उस वक्त तक नहीं बदलता है जब तक कि लोग अपनी हालतों को नहीं बदलते। हम बदलेंगे, हालात बदलेंगे, हम बदलेंगे, माहौल बदलेगा। मेरे भाइयों, अपने आप को बदलना सीखो, अपने आप को बदलना सीखो। हम अल्लाह से बहुत दूर जा चुके हैं, हमने अल्लाह को भुला दिया है, अल्लाह से हमारा रिश्ता बहुत कमजोर हो गया है। हम अल्लाह के बारे में शिकवा और शिकायत तो करते हैं, लेकिन उस अल्लाह की अजमत को और उसकी पावर को और उसके तकद्दुस को और उसकी ताकत को हम सोच करके उसके सामने हमने झुकना नहीं सीखा। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला यकीनन अपने बंदों को कभी नामुराद नहीं करता है। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की दुआओं को सुनता है। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हालात को बदलने वाला है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम हिकमत को अपनाएं, हिकमत को अपनाएं। अल हिकमतु ज़ाल्लतुल मोमिन हैसु वजदहा फहुवा अहक्कु बिहा। हिकमत, दानाई, दानिशमंदी, माहौल को संजीदगी से लेना, ये मोमिन का गुमशुदा सरमाया है। जहां भी मिले ये मोमिन का पहला हक। आज हमारे अंदर हिकमत नहीं है, आज हमारे अंदर दानाई नहीं है, आज हम जज्बाती हो जाते हैं, आज हमारे फैसले अचानक हुआ करते हैं। हिकमत और दानाई मोमिन का गुमशुदा सरमाया है। जहां भी हिकमत हो हमें ले लेनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों का मुताला करें तो हमको मालूम होगा कि आपने मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ हिकमतें अपनाई हैं, मुख्तलिफ हिकमतें अपनाई हैं। सुलह हुदैबिया बड़ा अहम है इस मामले को समझने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि मैं बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा हूँ, मैं बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा हूँ, हालत एहराम में हूँ। आपने ऐलान किया कि लोगों, हमें मक्का मुकर्रमा जाना है, उमरा करना है, बैतुल्लाह का तवाफ़ करना है। आनन फानन 1400 सहाबे किराम तैयार हुए, 1400 सहाबा ने एहराम पहना, नबी के साथ निकल गए और मक्का से करीब हुदैबिया के मकाम पर पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके साथियों के साथ रोक दिया गया, आपके साथियों के साथ रोक दिया गया। मामला बड़ा संगीन था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात को समझा,
कहा तुम में से कोई शख्स बात करने के लिए आए। चुनांचे इधर से उधर से लोगों की बैठक हुई, सुलह हुई। सुलह में जो बातें थी वो बहुत ही अहम थी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि मुसलमान दब कर सुलह कर रहे हैं, बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जलील क़द्र सहाबी कहते हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या हम हक पर नहीं हैं? कहा हक पर हैं। कहा क्या आपने ये नहीं कहा था कि हम इहराम बात करके उम्रा करने जा रहे? कहा हाँ मैंने कहा था। कहा फिर आप ये दब के सुलह क्यों कर रहे हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिकमत और मसलहत को समझो, हिकमत और मसलहत को समझो। मेरे भाइयों, ये पहला मौका था कि मक्का के चौधरियों ने मुसलमानों के वजूद को तस्लीम किया था। ये पहला मौका था कि मुसलमानों के दरमियान और मक्का के लोगों के दरमियान सुलह की बात हो रही थी। और सुलह किससे किया जाता है? अपने मुकाबिल से किया जाता है, अपने मुकाबिल से किया जाता है। मेरे भाइयों, ये पहला मौका था कि मुसलमानों के वजूद को तस्लीम किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह की। सुलह से अभी वापस ही हो रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की आयत उतारी, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, हमने आपको फतह मुबीन अता किया है। बज़ाहिर दबकर सुलह की गई थी, लेकिन अल्लाह ने उसको फतह मुबीन कहा। तो मेरे भाइयों, हालात को समझना चाहिए और हिकमत और दानाई से काम करना चाहिए। मेरे भाइयों, हम हालात कैसे भी बदल जाए, लेकिन हमें अल्लाह ने दो अहम हथियार दिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, सब्र और सलात के जरिए से अल्लाह की मदद करो। ना हमारे अंदर सब्र है और ना सलात का एहतमाम। हम जज्बाती हो गए, हम नमाज नहीं पढ़ते हैं लेकिन शिकवा करते हैं, हम नमाज नहीं पढ़ते हैं लेकिन रोजी में बेबरकती की शिकायत करते हैं, हम नमाज नहीं पढ़ते हैं लेकिन हम ये शिकायत करते रहते हैं कि मुसलमानों के ऊपर परेशानियां आ रही। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र और सलात के जरिए से अल्लाह की मदद मांगो। मेरे भाइयों, अल्लाह से मांगना सीखो, अल्लाह के सामने हाथ फैलाना सीखो। वो यकीनन अल्लाह अपने बंदों को कभी नामुराद नहीं करता है। अल्लाह ताला कहता है, मेरा बंदा जब मेरे सामने हाथ उठाता है, मुझसे मांगता है, मुझे शर्म आती है कि मैं अपने बंदे के हाथ को कैसे वापस कर दूं, मैं अपने बंदे के हाथ को कैसे वापस कर दूं। जब मेरा बंदा मेरे सामने हाथ उठाता है, मुझसे मांगता है, मैं बहुत खुश हो जाता हूं। एक हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा अल्लाह से तौबा करता है, इस्तगफार करता है, दुआएं करता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे से कैसे खुश होता है? उस शख्स की तरह से जिसकी सवारी और जिसका सामान रेगिस्तान में गुम हो गया हो और वो नाउम्मीद हो गया हो कि अब वो हिलाक हो जाएगा, अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वो उम्मीद होकर के बैठ जाता है, गुनूदगी तारी होती है, सो जाता है, फिर उठता है, देखता है कि उसकी सवारी उसके सामने मौजूद है, सामान भी मौजूद है। कितना खुश होता है, खुश होकर कहता है, ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं। खुशी में पागल हो जाता है, कहता है अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उससे भी ज्यादा खुश होता है। मेरे भाइयों, लौटाओ अल्लाह की तरफ, लौटाओ अल्लाह की तरफ। मस्जिदें बुला रही हैं, मुसल्ले खाली हैं। मेरे भाइयों, लौटो अल्लाह की तरफ, यकीनन अल्लाह हालात को बदलेगा। हम अपने आप को बदलें, हम अपनी जिंदगी को बदलें, हम अपनी तर्ज हयात को बदलें, यकीनन अमन का माहौल होगा, यकीनन शांति का माहौल होगा, यकीनन अल्लाह की रहमतें आएंगी। हम तो मायल बकरम हैं, कोई सायल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई रह रवे मंजिल ही नहीं। मेरे भाइयों, अल्लाह की तरफ लौट कर तो आओ, अल्लाह की तरफ दौड़ कर तो आओ। देखो अल्लाह कैसा इस्तकबाल करता है, देखो अल्लाह की रहमतें हमें कैसी मिलती है। अल्लाह की रहमतें बुला रही हैं, आ जाओ अल्लाह की रहमतों की तरफ। अपने रिश्ते अल्लाह से मजबूत कर लो, यकीनन हमारी जिंदगी में वो बरकत होगी जो हम सोच नहीं सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह हम सबको एक दूसरे का एहतराम करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह हम सबको एक दूसरे की इज्जत करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए, जब तक रखे दुनिया में ईमान के साथ रखे, और जब उठाए तो ईमान की सलामती के साथ उठाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।